चले समझ आए। लिखवाना है छोटी आंत को, थोड़ा सा खड़ा हो जाओ इसी रोज। छोटी आंत के बारे में जितना पता है उतना बताइए। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लंबाई 6 का 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग? मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई खड़ा होंगे। मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है और शाकाहारी में बड़ी होती है। आहार नल का सबसे बड़ा भाग? आहार नल छोटी है। छोटी आंत का कितना भाग? भाग 3। कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अग्नाशय से कितना एंजाइम? 3। कौन कौन? लाज से होता है, यल से। पीत कहाँ से स्रावित होता है? पीत कहाँ पर स्टोर रहता है? यकृत में स्टोर रहता है रे। ये पित्ताशय में स्टोर रहता है। पीत बनाता है, यकृत बनाता है ना। बड़े बताइए जाए अमाशय कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? क्लासिस। छोटी आंत कितना भाग? कौन का? घट गए। ध्यान दे सब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ऊपर और यहाँ से और छोटी आंत। छोटी आंत का और दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रा। ऐसा अब सारा लोग एकदम बारीक से समझना कि छोटी आंत के बारे में सारी चीज बता दी गई थी। पहले ही डाल लिखा जाए, सारे के बता दी गई लिखा जाए। पहले ही डाल। छोटी आंत आहार नाल का, छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। हो गया? एक बार और तो हम जल्दी जल्दी समझा देते हैं बाकी सारे चीज़ों के बारे में। समझना एकदम नीचे दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा है? कहाँ से दिख रहा है? पहले थोड़ा नीचे। हाँ शर्मा सर थोड़ा समासे को छोड़ना देते हैं। समझना सब। देखिए तो दिख रहा है पूरा है? चलना समझना अब अच्छा तरीके से। ये है आपका ड्यूडेनम, ये है जेजुनम, ये है इलियम। यहाँ से छोटी अक्षर हमारा शुरू होता है, राइट। ड्यूडेनम हिस्सा तले छोटी ये स्टार्ट होता है। यहाँ पर होता है आपका अग्नाशय, पैंक्रियाज, और यहीं पर जस्ट हमारा रहता है लीवर। कहाँ रहता है? लीवर। ये यकृत है और यहाँ पर सर्पित थैली की इससे सर्पित जुड़ी रहती है साथ। दिक्कत किसी को समझ में? आपको पता है कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 6 मीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 28 सेंटीमीटर। यह जो होता है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। कहाँ पर है? सबसे बड़ा भाग। और तीसरा
दूसरा बात याद रखना है, इसमें ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसमें भोजन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन। पूर्ण। हम ये तरफ बोल दे कि छोटी आंत के किस भाग में होता है? सबसे इलियम में। क्या बात? इलियम। क्योंकि इलियम में अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे इलाई कहते हैं। इलाई क्या करती है? पचे हुए भोजन में अवशोषित करती है सारा चीज को। समझ आया? तो छोटी आंत में पूरे भोजन का पाचन हो गया। अब ये भी कोई पूछेगा छोटी आंत के किस भाग में? इलियम। दिक्कत हो गई। अब अगर हम बात करें सर शाकाहारी में, शाकाहारी में जो छोटी आंत जो होती है अधिक होती है। क्या होती है? अधिक, मतलब बड़ी होती है। और मांसाहारी में क्या होती है? मांसाहारी में कम होती है, मतलब छोटी। दिक्कत किसी को? आहार में सर छोटी आंत का कितना भाग? 3। छोटी आंत का कितना भाग? 3 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। पहला ड्यूडेनम, जिसे हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम, और तीसरा इलियम। दिक्कत किसी को? छोटी आंत का 3 दिक्कत। अब इलियम भाग में ही अंगुली जैसी क्या होती है? अंगुली जैसी संरचना होती है, राइट। इस अंगुली जैसी संरचना क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंगुली जैसी संरचना को इलाई कहते हैं। दिक्कत, ड्यूडेनम में भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो यकृत से और पैंक्रियाज से एंजाइम वगैरह आते हैं। समझ आएगा? अब ध्यान देने के बाद ये क्या किया, ड्यूडेनम में तो तरह भोजन, ये छोटी आंत का एक खासियत बात ये है कि ये अम्लीय भोजन को पचाने में समर्थ नहीं रहता है। ये ओनली वन पचा सकता है कैसे भोजन को? क्षारीय भोजन को। तो क्षारीय भोजन पचाने के लिए ये सब हेल्प मांगता है क्या से? लिवर से, क्योंकि लिवर के पास रहता है पित्त बनाता है। अब पित्त स्टोर रहता है पित्ताशय में। इसी पित्ताशय से होते हुए सर हमारा आ जाता है ड्यूडेनम भाग में। अब सर उतना खाना में जो खाना अम्लीय था उसमें पित्त गिर जाएगा, जिससे क्षारीय हो जाएगा। अब क्षारीय हो गया, अब ड्यूडेनम पचाने के लायक है, लेकिन ड्यूडेनम में भोजन का पाचन नहीं होता। अब ध्यान देना भाई, छोटी आंत क्या किया था कि अम्लीय भोजन को नहीं पचा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बनाना पड़ेगा क्षारीय, जिससे लीवर से हमारा ले लिया। पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, पित्त एंजाइम नहीं होता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी भोजन के पाचन में सहायक हुआ है, क्योंकि छोटी आंत बोला था कि थोड़ा अम्लीय भोजन हम नहीं पचा सकते हैं, इसके लिए हमें क्षारीय चाहिए। तो जो हमारा हेल्प किया कौन? यकृत। यकृत अपने में से गिराया क्या? पित्त। बातें बुझा रहा है? तो ये पित्त क्या किया? भोजन के पाचन में थोड़ा सहायक हुआ। सहायक हुआ कि नहीं? अब पित्त यहाँ तक याद रखना, पित्त कोई एंजाइम नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसी चीज है जो एंजाइम न होते हुए भी भोजन के पाचन में सहायक होता है? पित्त। क्या होता है? पित्त में एंजाइम नहीं होता है, पित्त एंजाइम नहीं होता है, तभी भी ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। बातें समझ में आई सबको? अच्छा तरीके से बुद्धि में घुसा। पित्त में किसी भी प्रकार की एंजाइम नहीं होती है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? पहला जो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहाँ से शुरू हो रहा है? ड्यूडेनम कहाँ पर शुरू हो रहा है? ये तो अमाशय के ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? क्या ड्यूडेनम? सॉरी, कार्डियक घुंडी पाइलेरी। नीचे वाला भाग पाइलेरी कहलाता है। ये ठीक जो ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है पाइलेरी के बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब पाइलोरिक के एकदम नीचे ही है। पाइलोरिक में भोजन रहा, फिर भोजन गिर के कहाँ पर? ड्यूडेनम में। मतलब ड्यूडेनम जो है कहाँ पर स्थित है? पाइलोरिक के ठीक नीचे। फिर नीचे मतलब पाइलोरिक के बाद ये हमारा स्टार्ट हो रहा। समझे ना? बोल देंगे अच्छा तरीके से, लिख देंगे, शॉर्ट समझा रहे हैं। दूसरा जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम। जेजुनम जो होता है ये छोटी आंत का बीच वाला भाग है, छोटी आंत का मध्य हिस्सा है। मध्य हिस्सा है। दिक्कत किसी को? जेजुनम तो कुछ नहीं किया था, जेजुनम खाली भोजन को पसारने में अपना सत्ता बढ़ाया था। तीसरा है इलियम। क्या होता है? इलियम। और इलियम में ही भोजन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। दिक्कत? दूसरा कि इसमें अंगुली जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? अंगुली जैसी संरचना होती है, और इस अंगुली जैसी संरचना को इलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वही जब छोटी आंत में जब भोजन गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है तो क्या कहते हैं? चाय। क्या कहते हैं? जब ओकरा में अमाशय में रहेगा तो, जब मुंह में रहेगा तो बोलस।
क्या मुंह में जैसे हम खाना खा रहे हैं, मुंह में से खाना निकाल दिए, मान लेते इकड़ा तरफ पर गया मुंह उगिल देते हैं, वो क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। अमाशय में हम उल्टी करते हैं तो काई। छोटी हाथ से दिक्कत किसी को? ये पूरा चीज अब ध्यान देना। ये सर ड्यूडेनम हेल्प लिया था अग्नाशय से, और ये अग्नाशय कहाँ पर स्थित है? ये ड्यूडेनम है और अमाशय के बीच में स्थित होता है। ये जो होता है पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला रंग। क्या होता है? पीला रंग। इसके बाद हम थोड़ा सा चल जाते हैं यकृत पर। कहाँ पर? क्योंकि इसके बाद थोड़ा यकृत ही जाएंगे। यकृत, लीवर, इसे लीवर भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, करेजा भी कहते हैं। इसकी सबको पता है कि क्या है, वेट कितना होता है? वजन 1.5 किलो होता है। क्या होता है? इसमें से क्या, इसमें क्या बनता है? पीत बनता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 8। क्या होता है? जब 7 से पीएच मान जब 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 रहता है तो उदासीन। समझ आएगा? तो 7 से अधिक का मतलब क्षारीय, इसलिए हम पीत को किस प्रकृति में रखे थे? पीत किस प्रकृति है? पीत की कौन सी प्रकृति है? क्षारीय। दिक्कत पीत क्या है? कौन ऐसा चीज है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन को पचाता है? कौन? पीत। पीत में सब पीत किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं है तभी भी भोजन को दिक्कत। तो क्वेश्चन पूछता है, देख तो रही इस तरह क्वेश्चन अगर पूछेगा, आहार नाल के किस हिस्सा में भोजन का पाचन नहीं होता है? ग्रासनली, तो ग्रासनली में तो खाली पाइप में तो रह जाएगा, समझ आना। लेकिन ये बोले कौन ऐसा चीज है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन का पाचन करता है? पीत। पीत में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होते तभी भी भोजन का पाचन सहायक होता है। पीत का बहुत कार्य है। पीत का पहला कार्य ये है कि अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में काम करता है। दिक्कत, और ये पाइसीकरण में काम आता है। पाइसीकरण का मतलब क्या है? इतना बातें समझ आएगी। अब इतना बातें एकदम पूरा हम लोग हरा कर लिए। चलो ओके, चलिए क्या लिखे हैं? प्रोग्राम लिखा है। यह बेलनाकार रचना होती है। यह बेलनाकार रचना होता है। यह बेलनाकार रचना होता है। दिक्कत इसी में ना लिखना है। हाँ प्रोग्राम में क्या 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 लिखे हैं? यह बेलनाकार रचना होती, लिखिएगा होती। तो उड़ाव थे ना तेरे, होता है। हो गया बेलनाकार रचना। दिक्कत किसी को? इसमें भोजन के पाचन की क्रिया, इसमें ही लिखिएगा, इसमें ही बीच में ऐड कर ले। इसमें ही भोजन के पाचन का क्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। हो गया? उसी में लिखना है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर होता है। दिक्कत यहाँ तक किसी को? सही है? चलिए स्टार का चेंज कर दिया। लिखिए, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी में
क्या? हाँ तो वही लिख भाई। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, अधिक होती है, ताकि सेलुलोज का पाचन, ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। ठीक से हो सके। दिक्कत किसी को? अगला स्टार। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत की लंबाई कम होती है। दिक्कत? मैं इसको हटा कहाँ? हो गया? छोटी आंत की लंबाई कम होती है। हो गया? चल, दिक्कत किसी में? शाकाहारी में अधिक होती है और मांसाहारी में छोटी आंत के 3 भाग होती है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। सारा चीज ऑलरेडी थोड़ा बता दिया गया शॉर्ट में। इस चीज को एकदम थोड़ा अच्छा से दिखाया जाए ताकि एग्जाम में तो कैसे नहीं। छोटी आंत के 3 भाग होती, लिख लो। ड्यूडेनम तो रहना बुझा रहा है, अच्छा ले लिख दे। ड्यूडेनम ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। Okay. दिक्कत किसी को? बताओ किसी को दिक्कत? चलिए पहला नंबर रेडी डाल लेते हैं। ड्यूडेनम या ग्रहणी। ड्यूडेनम या ग्रहणी। ड्यूडेनम जो होता है ना सी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सी के आकार का। हो गया? लिखा जाए हेडिंग डाल के। यह छोटी आंत का पहला भाग है होता है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। याद रखना, क्वेश्चन बड़ी में पूछ ले छोटी आंत का पहला भाग कौन है? ग्रहणी। बहुत ना के मात्रा में थोड़ा ड्यूडेनम देता है, हमेशा ग्रहणीय देता है। हिंदी हो। यह छोटी आंत का पहला भाग है। पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग
के ठीक बाद शुरू होता है, के ठीक बाद शुरू होता है। भाई पाइलोरी के बाद ही ना ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ है, देख ले डायग्राम में। शुरू होता है, हो गया, स्टार का चिन्ह करते हैं। ग्रहणी सी के आकार का होता है, ग्रहणी सी के आकार का होता है, ग्रहणी सी के आकार का होता है। और अमाशय किसके आकार का है? जे ना हैं आम जे के आकार का हो, क्या लिखे ग्रहणी सी के आकार का। दिक्कत किसी को दूसरा नंबर लिखा है, रुक जाएंगे तो अभी। हो गया। अब यहीं पर तेरा क्या रहता है? ग्रहणी, और यहाँ पर क्या है? और ये है पी, सॉरी ये करी, समझ आएगा बात। यहाँ से एक पाइप निकला होगा और यहाँ से एक पाइप, तभी तो ड्यूडेनम में जुड़ेगा, तभी तो यहाँ से अपना पित्त गिराएगा, यहाँ से 3 को एंजाइम निकालेगा। ठीक है, स्टार के चिन्ह। अब यहीं पर छिद्र होता है, लिखा जाए ग्रहणी में लगभग बीचों बीच, ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है, एक नलिका खुलती है यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशयी वाहिनी का मतलब होता है पाइप। हो गया। तथा दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी होती है। दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी होती है। हो गया। अब ध्यान दे, इतनी चीजों में पूरा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, बस इतना तेरे को पता है कि ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में एक छिद्र होता है, उस छिद्र से एक नली निकली होती है। ये जो नली होती है, दो नली के जुड़ने से बनती है। एगो नली तोरा पता है आग्नाशय, और दूसरी नली यकृत वाला पित्त वाला, समझ आएगा बात ना? बस इतना याद रखना है, ड्यूडेनम से दो नली जुड़ा रहता है, एगो नली आग्नाशय और दूसरा पित्त। दिक्कत किसी को? नली रहेगा तभी तो यहाँ से आग्नाशय से 3 एंजाइम आएगा, यहाँ से पित्त आएगा।
देखा किसी को? तो बस इतना थोड़ा जो इतना लिखवा है उसको थोड़ा दिमाग पर नहीं लेना है, बस खाली दिमाग में रखना है कि ड्यूडेनम से दो नली जुड़ी होती है। पहला नली अग्नाशी वाहिनी है, दूसरा पित्त वाहिनी। दिक्कत किसी को? पित्त वाहिनी से पित्त आएगा, वाहिनी का मतलब होता है पाइप, समझ जाएगा बात ना? तो उस पाइप से हमारा पित्त आएगा और उस पाइप से 3 को एंजाइम आएगा। कौन? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। दिक्कत किसी को? चलो दूसरा नंबर रेडी कर दें। जेजुनम बता, जेजुनम ऊपर वाला है कि पीछे वाला है कि बीच वाला है? बीच वाला नहीं लिखा जाए। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। 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 हो गया? दिक्कत तीसरा नंबर इलियम। इलियम हर समय पढ़ाते समय को हल्ला करना मन करता है, तू लोग माइक कपा के उन्हीं को पता है कि यहाँ कोचिंग चल रहा है, तब वो बकबकाएगा। हो गया? क्या बोले हैं? इलियम। अब ध्यान देना, इलियम में क्या क्या चीजें होती है। भोजन का पूर्ण पाचन इसी में हो जाता है। इलियम जो होता है, छोटी आंत का अधिकांश भाग ये होता है। ड्यूडेनम से भी बढ़िया रही है, जेजुनम से भी बढ़िया रही है। ये समझ क्यों है? क्योंकि इसमें ही थोड़ा भोजन का पूरा अवशोषण होता है, तो इसको थोड़ा बड़ा होना जरूरी है। इसमें ही थोड़ा विलाई होती है, अब विलाई अगुरी जैसी संरचना होती है, तो एगो विलाई होने से तो थोड़ा काम नहीं चलेगा, बहुत सारी हमारा पीछे रहती है। अब पीछे रहने के लिए थोड़ा सतह भी चाहिए, जिसके लिए भगवान ने इलियम को एक अधिक मात्रा दिया। समझ आएगा बात में? तो इलियम जो होता है छोटी आंत का सबसे क्या होता है? बड़ा अधिकांश भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटी आंत का अधिकांश भाग कौन होता है? इलियम। कौन? आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी, आहार नल का सबसे बड़ा भाग और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग। दिक्कत? चलो लिखा जाए। इलियम हेडिंग डाल के, इलियम छोटी आंत का अधिकांश भाग होता है। अधिकांश भाग होता है। बाहर हल्ला मत करिए। कान ना काम है। हो गया? इलियम छोटी आंत का अधिकांश भाग है। अगर किसी को अधिकांश भाग होता है। अब तोरा पता है इसी में भोजन का पूर्ण पाचन लिखा जाएगा। इस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन समाप्त होता है। क्या लिखे हैं? इस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन समाप्त होता है। संपूर्ण पाचन समाप्त होता है। समाप्त होता है। और इसमें ही भोजन का अवशोषण भी होता है। जब पच जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी भाग में हो गया। ओकरे में लिखना है, ओकरे में लिखना है पचे हुए भोजन का अवशोषण भी क्या लिखे हैं? बचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी भाग में होता है। इसी भाग में होता है। इसी भाग में होता है। दिक्कत किसी को? सही है। अब ध्यान दें। अब आते हैं पूरा आपका चीजें खत्म। समझ आएगा?
हाँ 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 हालांकि नहीं कर स्टार का चिन्ह का लिखा जाए। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में अंगुली जैसी संरचना होती है। अंगुली जैसी संरचना होती है। अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे विलाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। हो गया? उसी में लिखना है। इसी विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसी विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। सही है। हो गया? चल रहे क्या बोल रहे थे? हाँ हो गया, सारा चीज हो गया। मैं तो बचा है चलिए स्टार्ट। अब बातें समझ आएगा ना। अगर हम तरफ पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। वो बोले छोटी आंत किस भाग में? इलियम में। किसके द्वारा होता है? विलाई। समझ है ना? अंगुली जिस संरचना होती है वही क्या करते हैं? खींचता है अवशोषण से। दिक्कत किसी को? अब आते हैं थोड़ा सा चाहिए। जो अमाशय में भोजन काइम कहलाता था वही काइम अब चाइल्ड छोटी आंत में क्या कहलाएगा? क्योंकि इसमें और हमारा पच खत्म हो जाता है। ठीक है। स्टार का चिन्ह देकर हो गया। अमाशय में उपस्थित काइम छोटी आंत में और तरल हो जाता है। अमाशय में उपस्थित काइम छोटी आंत में और तरल हो जाता है, जिसे चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड। क्वेश्चन अगर कोनो पूछ देगा छोटी आंत में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? चाइल्ड। जो पेट में रहता है काइम। जो मुंह में रहता है बोलस। कहते हैं
हो गया। चलो भाई, सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद यकृत अग्नाश से न पढ़कर अब एक टॉपिक है, हम बड़ी याद पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटी याद के बाद डायरेक्ट हम बड़ी याद पढ़ लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है कि बता मेरे भाई पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कर, तो शुरू से लिखते चल जाना। मुख गो से ग्रासनली से छोटा याद, सॉरी अमाशय से छोटी याद, छोटी याद से बड़ी याद। इसके बाद हम बड़ी याद पढ़ लेते हैं। बड़ी याद बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ, अब तो बताएं कौन कौन लिखना है, समझ आएगा ना। बहुत सारी चीज हम पढ़ के रहे हैं, उतना चीज को नहीं लिखना, किसको लिखना बताएं। चल यकृत में एक बात और याद रखना है, तो बचपन में भी एक जीके पढ़ा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। बहुत बार पूरा क्वेश्चन आया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। दिक्कत किसी को? चलो 1.5 सेंटीमीटर सॉरी केजी होती है, समझ आएगा। 1.4 थोड़ा पता है किसी को? मस्तिष्क का 1400 ग्राम। हम लोग पढ़े कि दिमाग का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, समझ आएगा बात। इसका जो थोड़ा बुक में दिया वही चलाते हैं। बढ़िया का थोड़ा सा डायग्राम हम लोग को बनाना चलेंगे। ये सारी पूरा एकदम सीक्वेंस में पता चल रहा है कैसे कैसे हो रहा है। चल रही है। अब छोटी आंत में तो क्या होगा भाई? छोटी आंत में भोजन पूरा अच्छा तरीका से यहाँ से विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ थोड़ा सोख लिया गया। और उसमें थोड़ा पचा हुआ भोजन है, तो उसमें थोड़ा पानी भी होगा। उस पानी को भी तो थोड़ा सोखना जरूरी है, बताओ, समझना। हालांकि कोई नहीं करेगा। चलना भाई। हाँ, आना। क्या करते हैं, यहाँ से दिख रहे ना? चलो कोई नहीं करना। चलो, छोटी आंत में तुरंत कुल भोजन पच गया, इसलिए पच गया पूरा अच्छा तरीका से। छोटी आंत में भोजन पच जाता है, तो इसलिए हम लोग गाँव देहात में छोटी आंत को पचौनी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि छोटी आंत में तुरंत भोजन एकदम अच्छा तरीके से करते हैं। अब ये जो आपको बना है, ये है बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत, समझ आया ना? बड़ी आंत का 2 का भाग होता है। कितना होता है? 2। कौन को भाग? 2 का भाग। अब समझना। हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज बता दे। बड़ी आंत का दूसरा नाम क्या है? बृहदान्त। क्या है? बृहदान्त। दिक्कत सबसे पहले छोटी आंत को भाई 1 मिनट रिकॉल कर ले। कोई बात चलिए है ना? चल 2 मिनट में थोड़ा सा रिकॉल कर ले, तब चलते हैं बड़ी आंत। हो गया? जल्दी करेंगे।
गया? चलो ध्यान देना। अब छोटी आंत में पूरा भोजन थोड़ा पच गया और इलियम क्या क्या ओकरा अवशोषण कर लिया, लेकिन उसमें थोड़ा पानी भी है, उस पानी को भी थोड़ा अवशोषण करना जरूरी है, अवशोषण करना जरूरी है। तो पानी का जो अवशोषण होता है बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? पानी का अवशोषण। क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसको बोलते हैं, आहार नाल का कौन से भाग में जल का अवशोषण होता है? बड़ी आंत। समझिएगा बात? और जान बड़ी आंत का दो भाग होता है। कितना भाग होता है? दो। बड़ी आंत का कौ भाग? दो। समझना कौन को? ये जो तुरा पूरा ये दिख रहा है ना बड़ी आंत है, क्या है? बड़ी आंत। यहाँ पर जो तुरा है, यहाँ वाला जो भाग, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है, ये हमारा कहलाता है कोलन। क्या कहलाता है? कोलन। क्या कहलाता है? कोलन। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पोर्शन है ये वाला मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला रेक्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टम इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में मलाशय। क्या? मलाशय। ये वाला जो भाग है सर सीकम, मतलब बड़ी आंत का कितना भाग? दो भाग। कितना भाग? दो। पहला हमारा सॉरी कोलन, क्या? कोलन। और दूसरा मलाशय, या इसी को रेक्टम कहते हैं, याद रखना, ध्यान देना अच्छा तरीके से। ये जो कोलन है, कोलन का तीन भाग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा कोलन है, और यहाँ पर क्या है? रेक्टम। क्या है? समझ आएगा बात? ये दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत। क्या कहते हैं? बड़ी आंत। समझ आएगा बात ना? तो यहाँ से यहाँ तक जो शुरू हुआ तो कोलन, और यहाँ पर जो है रेक्टम, मलाशय। समझ आएगा ना बात? समझना। ये जो कोलन है, अब समझना, ये जो छोटी आंत है और यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हुई, यहाँ से छोटी आंत है, ये बड़ी आंत, ये जो दोनों जहां पर ये जुड़ा है, एक दूसरे से जुड़ा है, ये जोड़ को हम सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत फेमस है। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? चार गो मुड़ान जहां पर मिलता है चौहान कहते हैं, चौहान बोलते हैं, चौराहा कहते हैं। उसी तरह जब छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन क्या कहलाता है? सिक्कम। दिक्कत किसी को? तो याद रखना, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलता है क्या कहलाता है? सिक्कम। अब ये जो कोलन है, इस कोलन, ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक कोलन है, तो ये कुछ देखिए, ये कुछ अलग दिख रहा है, ये कुछ ऊपर एक अलग है, नीचे अलग। समझ आएगा बात ना? तो कोलन के तीन भाग होता है। कितना भाग? तीन भाग। कितना भाग? तीन भाग। पहला असेंडिंग कोलन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा जो होता है डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। एक बार इंग्लिश मिला देना भाई, कौन दिक्कत? हिंदी पता नहीं, ऊपरीगामी, अधोगामी, अनुप्रस्थगामी को क्या कहते हैं? इंग्लिश बायोलॉजी में तो हिंदी में अपने बुक में देख रहे हैं ना, संडी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ देख, हेकरा कहते हैं ऊपरीगामी, असेंडिंग को ऊपरीगामी ना हो, हेकरा अधोगामी, सही है, अनुप्रस्थ, हेकरा अधोगामी। हिंदी अपना कर रहे हैं, बात समझ आएगी ना? तो कोलन के तीन होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोलन है, यहाँ से यहाँ तक कोलन, तो ये को अलग है, ये अलग है, ये अलग है। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्षैतिज, क्या होता है? और नीचे मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग। समझ आया ना? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, समझ आया ना? असेंडिंग, दिक्कत, ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ, दिक्कत। अब ध्यान देना, अब थोड़ा इसमें क्या हो गया, भोजन एकदम अच्छा तरीके, भोजन का पूरा जो अवशोषण हुआ, पचा वो भोजन छोटी आंत में हो गया। अब जो पानी बचा था, पानी बड़ी आंत में सूख गया। अब थोड़ा सारा चीज खत्म, विटामिन, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, सब सारा चीज छोटी आंत में सूख गया। अब बड़ी आंत में थोड़ा जल, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब जो बचा हमारा अपशिष्ट पदार्थ, बस उसे निकालना है। वो जो निकालने वाला होता है ये है या मलाशय पर स्टोर रहता है। कहाँ पर होता है? तो क्वेश्चन पूछता है अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित रहता है? कहाँ पे? मलाशय, रेक्टम। अपचा भोजन जो पूरा तो एकदम हो गया, खाली बचल है, दिक्कत, दिक्कत। तो जो पूरा चीज खत्म होने के बाद, पूरा सूखने के बाद जो बचा हमारा विटामिन, वो यहाँ पर
विटामिन नहीं है निकल के जीरो सारी चीज समझ जाएगी बढ़िया तो बस इतने तो क्या है ध्यान दे बढ़िया तुम्हें जल का शोषण होगा कहाँ होगा जल का शोषण बढ़िया तो छोटी जहाँ पर मिलता है बढ़िया तो को भाग यहाँ से जो होता है कोलन और ये वाला मलाशय दिक्कत कोलन का 3 होगा कितना भाग असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स डिसेंडिंग असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स कोलन दिक्कत मलाशय में क्या होता है अपचा भोजन अस्थायी रूप से तौर रहता है संचित रहता है। अब ध्यान देना यहाँ पर एक होता है चीज इस तरह ये होगा ये यहाँ पर एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स 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 एक ऐसा चीज है ऑर्गन से जो किसी भी काम के हमारे बॉडी में नहीं है। जब हम लोग जब हम लोग जानवर थे बानर थे मनुष्य नहीं थे तो उस समय ये क्या हुआ था बहुत बड़ा बड़ा था समझ जाएगा बात ना। तो जैसे ही हम लोग अपना मनुष्य का जन्म लिए थे छोटा हो गया आज भी है अब मतलब इसमें घाव वगैरह हो जाता है तो काट कर निकालना पड़ता है समझ जाएगा बात ना। अपेंडिक्स में बहुत लोग सुने होंगे ये अपेंडिक्स का ये उसके अपेंडिक्स में घाव हो चुका है जिसे ऑपरेशन करके काट कर निकाला जाता है दिक्कत किसी को तो बढ़िया तो थोड़ा इतना चीज है अपेंडिक्स क्वेश्चन पूछता है कि बताएं निम्न में कौन क्या है अवशेषी अंग है ऑप्शन नंबर सी में रहता है अपेंडिक्स कहता है अपेंडिक्स देखो थोड़ा दांत में भी लिखवाए हैं क्या मोलर एक अवशेषी अंग है जिसे कोई भी काम नहीं तो वो ऑप्शन में हमेशा नहीं रहता 3 को रहेगा एगो नहीं रहेगा अपेंडिक्स दिक्कत अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग इतना भी किसी को बताओ बढ़िया तुम्हें जल का शोषण बढ़िया का कब भाग कौन का दिक्कत कोलन का कितना भाग कौन का दिक्कत दिक्कत किसी को असेंडिंग ट्रांसफर किसी को दिक्कत मलाशय में जो होता है भोजन अस्थायी रूप से अपचा भोजन संचित रहता है दिक्कत छोटी तो बड़ी का मिलन को कहते हैं समझ आएगा ना। बढ़िया तुम्हें अवशेषी अंग होता है जिसे क्या कहते हैं अपेंडिक्स क्या कहते हैं दिक्कत किसी को सारा चीज बढ़िया खत्म एक बार बता दे भाई दिखाने का टाइम होगा तो लिखेंगे हो जाएगा 5 समय हो गया चल बढ़िया तो ऐसा हेडिंग काट दी कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल नहीं होगा तो परसों तो हो जाएगा क्योंकि यकृत अभी बाकी है नासे बाकी कल तो नहीं होगा तो परसों तो हो जाएगा परसों 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा समझ आएगा बात ना ओके सारा दिक्कत बढ़िया तो थोड़ा कल ही लिखा जाए ज़्यादा टाइम हो गया भाई अंधेरा हो जाएगा बढ़िया तो कल ही लिखा जाएगा बाकी सबको समझ में आ गई ना 2 मिनट भाई सब देख ले ताकि कल मेरे को समझाना ना पड़े डायरेक्ट सब देखो चल सब लोग बता छोटी हाथ और बड़ी हाथ के मिलन स्थान को क्या कहते हैं बड़ी हाथ के कितना भाग 2 भाग कौन कौन कोलन के कितना भाग कौन कौन मैं अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है कहाँ रहता है छोटी हाथ और बड़ी हाथ के मिलन स्थान को जल का शोषण कहाँ पर होता है कैसे को दिक्कत थोड़ा जो पाचन तंत्र एकदम अच्छा ले थोड़ा समझाएगा बुझा रहे थे कैसे कैसे बुझे ये कल बढ़िया लिखवा कर हम लोग चलेंगे लीवर पर और हमारा पेंक्रियाज पर ये करीब पर चलेंगे और अपना से समझ बाकी की आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे 4:30 बजे